बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बॉस बेबी। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से, जिन्हें सूट पहनाया जाता है बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो बॉस हों। ये बच्चे यहाँ पर सारा काम मैनेज करते हैं। वहीं हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि टिम की फैमिली है। को देखते बिल्कुल मासूम बन जाता है। इसके बाद टिम को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने कमरे में रहना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जैसे वो किसी जेल में बंद है। तभी वहाँ पर बेबी बॉस, मुझे हमेशा तुम्हारा छोटा भाई बनकर रहना पड़ेगा, मॉम डैड भी हमेशा मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेंगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो? टिम कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, तुम अपना मिशन पूरा करो और घर से हमेशा के लिए चले जाओ। बेबी कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टिम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बॉस बेबी अपने भाई से कहता है कि तुम जानते हो हमारे मॉम डैड उस कंपनी में काम करते हैं जो पपीज को डिलीवर करते हैं और हमें किसी भी कीमत पर उस कंपनी में जाना होगा। टिम कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड ने मुझे सजा दी है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। बेबी बॉस कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मुझे हो जाएगी। टिम ऐसा ही करता है और जब टिम के मॉम डैड देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई के साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो उसकी सजा खत्म कर दी जाती है और कुछ दिनों बाद आते हैं। यहाँ पर बेबी बॉस का मिशन होता है उस फाइल को चोरी करना जिस फाइल में उस नए पपी की डिटेल्स है, जिसकी जेनेटिक्स में चेंजेस करके उसे एक नया और बेहतरीन पपी बनाया जा रहा है। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो फाइल है और तभी वहां पर इस कंपनी का बॉस आ जाता है, जिसे देखकर बेबी बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि ये बॉस वही बेबी था जो कभी उसी की तरह बेबी बॉस हुआ करता था और उसी कंपनी मोशन हो मुझे खुद का केबिन मिले, पर जब एक बार मैं एक मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मैजिकल मिल्क मुझसे छीन लिया गया। मॉम और डैड को बचाएंगे और ये किसी तरह से छुप के फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन जब एयर होस्टेस इनके पास आती है और पूछती कि तुम कौन हो, तुम्हारी टिकट्स कहाँ पर हैं? रोक लिया, यानी कि दुनिया भर में पपीज को फैलने से उसने बचा लिया है। उसे अब प्रमोशन भी मिल जाएगा। वो अपने भाई टीम से कहता है कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद बेबी बॉस यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद अपने बेबी बॉस को अपने भाई को एक लेटर लिखता है कि तुम वापस आ जाओ। बेबी बॉस को जब ये लेटर मिलता है तो वो भी अपने भाई और अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता है क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद उसके पास सिर्फ काम है, वो सबसे अकेला बैठा रहता है। इसीलिए वो उन बेबीज की जो सन 2021 में आया था उसमें दिखाया जाता है कि टिम की जो बेटी है वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है और यहाँ पर ये दोनों बच्चे अपने अंकल टेड जो कि बॉस बेबी हुआ करते थे उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन टिम की छोटी बेटी को पता होता है कि मेरे अंकल बॉस बेबी हुआ करते थे। अब वो अपने पिता टिम के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक मिशन मिला है, तुमने कभी अपने छोटे भाई की मदद की थी, मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन टिम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बॉस बेबी कहती है कि मैं आप दोनों को उस मिशन पर लेके जाऊंगी और वो खुद ही अपने पिता के मोबाइल से अपने अंकल टेड को एक वॉइस नोट भेजती है जिस वजह से टेड उनके घर पर आ जाता है और अब ये तीनों बैठे होते हैं जहां पर बेबी बॉस अपने डैड और अंकल से कहती है कि मैं आप दोनों को बेबी कॉर्पोरेशन लेकर जाना चाहती हूँ जहां से मैं आई हूँ, और वो इन दोनों को एक निप्पल देती है और जैसे ही उसे मुंह में डालते हैं तो ये तीनों के तीनों बेबी कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं जहां से खुद कभी टेड आया था। यहाँ आने के बाद टेड को याद आ जाता है कि वो भी कभी बॉस बेबी था। यहाँ पर जो अब बॉस बेबी है यानी कि टिम की बेटी, वो इन दोनों को बताती है कि एक टीचर है जो बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। टिम को एहसास होता है कि शायद इसीलिए उसकी बेटी उससे अब दूर हो गई, पहले वो उससे बहुत प्यार करती थी। बॉस बेबी कहती है कि हमें उस टीचर को रोकना होगा, लेकिन टिम और उसका जो छोटा भाई टेड है वो कहते हैं हम दोनों बड़े हैं, हम उस क्लास में नहीं जा सकते जहां पर वो टीचर है। बॉस बेबी इन दोनों को मैजिकल मिल्क पिलाती है जिससे दोनों के दोनों छोटे हो जाते हैं, पर ये छोटे सिर्फ 48 घंटों के लिए हैं। 48 घंटे के बाद ये दोबारा बड़े हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन टिम अपनी पत्नी से और अपनी बड़ी बेटी से छुपता है। ये दोनों अपनी छोटी बेटी यानी कि बॉस बेबी के रूम में छुप जाते हैं और अगले दिन किसी तरह से अपनी बेटी के स्कूल पहुंच जाते हैं। टिम अपने छोटे भाई टेड को बच्चों के साथ छोड़ देता है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा छोटी होती है और खुद अपनी बेटी की क्लास में चला जाता है जहां पर बच्चे उसे परेशान करते हैं। लेकिन टिम की बेटी उसे कहती है कि आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। ये देखकर टिम को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बेटी दयालु है और अब उसी टीचर की क्लास शुरू हो जाती है जिस टीचर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास होती
होती है। यहाँ पर टिम की बेटी हर एक सवाल का बहुत खूबी से जवाब देती है, जिससे टिम बहुत खुश होता है। लेकिन तभी 11:30 बज जाते हैं और टिम को अपने भाई टेड से मिलने के लिए जाना है, जो छोटे बच्चों के साथ है। वो बहुत यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी वो यहाँ से निकल नहीं पाता। वहीं टेड को दिखाया जाता है जो छोटे बच्चों के साथ अपना दिमाग लगाकर वहाँ के सभी कैमरास को ऑफ कर देता है और इसके बाद किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और उस टीचर के ऑफिस में पहुँच जाता है जो बच्चों के दिमाग में ये डाल रहा है कि हमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। वो टीचर उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तुमने किस तरह से वहां से निकलने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि तुम बेबी कॉर्पोरेशन से आए हो। और इसके बाद वो उसे अपना असली चेहरा दिखाता है। दरअसल ये एक बड़े आदमी की बॉडी होती है, लेकिन इसके अंदर जो इंसान जो टीचर है वो एक बच्चा है। अब यहाँ पर टेड और टीचर के बीच में जो भी बातें हो रही होती है उन सभी बातों को बॉस बेबी एक डिवाइस से सुन रही होती है, लेकिन टेड से गलती से वो डिवाइस उस कैंडी के जार में गिर जाता है जिस जार से टीचर कैंडी खा रहा होता है और गलती से वो उस डिवाइस को भी चबा जाता है, जिससे बॉस बेबी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। अब बॉस बेबी इनकी बातें नहीं सुन सकती। टीचर टेड से कहता है कि तुम उस मीटिंग में जा सकते हो जिस मीटिंग में मैं भी आने वाला हूँ। और जब टेड वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे निंजा बेबी हैं जो उस पर हमला कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो टेड को घायल करते टीचर आकर उसे बचा लेता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बेबी होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं। टीचर बताता है कि इन सब बेबी से मुझे जिंदगी में दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है। वो टेड को बताता है कि मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं वहां से भाग आया और अब मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जिससे हर एक बेबी को अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अब टेड बॉस बेबी के पास आता है। कुछ देर बाद यहाँ पर टिम भी आ जाता है। टेड इन दोनों को बताता है कि टीचर के प्लान्स क्या हैं। अगले दिन स्कूल में एक इवेंट होता है जहाँ पर सभी पेरेंट्स आए होते हैं और तभी टेड टीचर के सूट में, जो कि पूरा एक रोबोटिक सूट है और उसके अंदर एक बच्चा है, उसमें एक डिवाइस फिट कर देता है जिससे उसके सूट का पूरा कंट्रोल बॉस बेबी के पास आ जाता है। अब यहाँ पर जो इवेंट होता है वो शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर ने यहाँ पर सभी पेरेंट्स के मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर ऑटो अपलोड कर दिया होता है और जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की फोटो क्लिक करते हैं वो ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। टीचर ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को डराएं और बच्चे अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए दूर हो जाएं और यही उसका मकसद होता है। टेड को ये बात पता चल जाती है और वो ये बात बॉस बेबी को बताता है और कहता है कि शो को बंद करवा दो, लेकिन बॉस बेबी के पास जो कंट्रोल होता है उससे शो को बंद नहीं करवाया जा सकता। शो को बंद करने का, ऑफ करने का जो हैंडल होता है वो स्टेज के पीछे होता है जहां पर टिम है। वो टिम को ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी अब परफॉर्म करने वाली है। वो वही गाना परफॉर्म करने वाली है जो टिम ने खुद उसे सिखाया है। अब उसकी बेटी परफॉर्म करने चली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर टिम का छोटा भाई टेड आ जाता है। वो उस हैंडल को नीचे कर देता है, पर ये टीचर का एक ट्रैप होता है। अब टीचर के निंजा बेबीज यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को बांध देते हैं और इसके बाद इन दोनों को पानी में छोड़ दिया जाता है। वही टिम की बेटी परफॉर्म करती है और वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। सब उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं, इसीलिए सब उसकी फोटोज खींच रहे होते हैं और जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो कोई भी उसके लिए तालियां नहीं बजाता। इससे टिम की बेटी को बहुत दुख होता है। वो वहां से रोते हुए चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब पूरी की पूरी ऑडियंस ज़ॉम्बीज बन चुकी है। उसे एहसास होता है कि टिम और टेड आसपास कहीं भी नहीं है। बॉस बेबी समझ जाती है कि टीचर ने उन दोनों को पकड़ लिया, इसीलिए वो टिम की बड़ी बेटी यानी कि अपनी बहन के पास जाती है और उसे अपनी असलियत बता देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि हमारे पिता को और अंकल को उस टीचर ने शायद पकड़ लिया है, हमें उन्हें बचाना होगा। वही टिम और टेड को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर निंजा बेबीज आ जाते हैं और इससे पहले कि वो उन पर हमला करते यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं जो उन निंजा बेबीज से लड़ते हैं। दरअसल इन सबको यहाँ पर बॉस बेबी और टिम की बड़ी बेटी लाई होती है। अब यहाँ पर टीचर भी आ जाता है, लेकिन तभी बॉस बेबी टीचर का बड़ा सूट पहन लेती है क्योंकि उसके पास भी सूट्स का कंट्रोल है और टीचर से फाइट करना शुरू कर देती है। वहीं उसकी बड़ी बहन यानी कि टिम की बड़ी बेटी उस कंट्रोल पर एक्सेस पा लेती है जिससे सभी इंसानों को नॉर्मल किया जा सकता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि ये वो कैसे करे। अचानक उसे याद आता है कि सोडे के अंदर जब मिंटोस को डाला जाता है तो उसमें बबल्स बनते हैं और वो यहाँ पर भी यही करते हैं जिससे यहाँ पर बहुत सारे बबल्स बनते हैं और पूरा सिस्टम खराब हो जाता है जिससे सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। पर अब वो टीचर बॉस बेबी को पकड़ लेता है, लेकिन बॉस बेबी उसी के सूट को पहनकर उसे बच्चों की तरह अपने हाथ में उठा लेती है, यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी दौरान टिम की बड़ी बेटी ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। टिम उसे बचा
बचाने के लिए भागता है और अब वो भागते भागते बड़ा भी हो जाता है क्योंकि 48 घंटे पूरे हो चुके हैं और वो अपनी बेटी को पकड़ लेता है। टिम और उसकी बेटी अब पहले की तरह एक दूसरे से बहुत क्लोज है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो सब नॉर्मल हो चुके हैं। वो सब अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं और जब टीचर ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता और मुझे भी अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। वहीं इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि टेड, जो कि बच्चों की तरह रहना भूल गया था, अब वो क्रिसमस के दिन बच्चों की तरह खेल रहा है, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहा है। इस कहानी से पता चलता है कि इस दुनिया में परिवार से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं तो आपके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे।